प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल BR सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की जो बुक सेकंड है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इसका चैप्टर फर्स्ट ए ट्रिप ऑफ सर्जरी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसका हम पार्ट 1 पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। साथ ही उन टीचर्स का, उन स्टूडेंट्स का बहुत बहुत आभार, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। आपके इस मोटिवेशन की वजह से ही मैं आगे से आगे नए वीडियो डालता जा रहा हूँ। मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर आपको जैसा भी लगता है कमेंट कीजिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ, कक्षा 10th के और स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। साथ ही मुझे बताइए कि आगे किस टॉपिक पर अपन वीडियो बना सकते हैं, ग्रामर पर कब से स्टार्ट करना है या कौन सा टॉपिक ग्रामर का हमें लेना है। आप जैसा कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर कमेंट आएंगे उसके हिसाब से आगे का वीडियो बनाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ए ट्रिप ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की जीत, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी, और ये जो कुत्ता है बहुत बीमार हो जाता है क्योंकि इसकी जो मालकिन है वो इसे बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती है, दुलारती है, वो बहुत अमीर है और इससे एक्सरसाइज नहीं करवाती है। तो डॉक्टर हेरियट जो है, मिस्टर हेरियट, वो गाड़ी को चलते हुए रोकता है और इस ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ देखता है और उसे देखकर बहुत सदमा लगता है कि ये जो ट्रिकी डॉग है ये बहुत मोटा हो चुका है। और वो उसकी मालकिन को कहता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराएं और इसको मीठी चीज़ें खाने को ना दें। लेकिन इसकी जो मालकिन है ये इस कुत्ते से बहुत प्रेम करती है और किसी भी चीज़ में कटौती नहीं करती है। लेखक को लगता है कि ये कुत्ता बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। थोड़े दिनों के बाद लेखक के पास फ़ोन आया और उसकी मालकिन ने कहा कि ट्रिकी जो है वो कुछ भी खाने से मना कर रहा है, उसकी फेवरेट डिशेज जो है उसे भी खाने से मना कर रहा है। तो इसके बाद लेखक ने क्या किया आगे हम इस पार्ट में देखेंगे। तो जो मिस्टर हेरियट है, जो डॉक्टर है, जो वेटनरी सर्जन है, पशुओं का चिकित्सक है, वो क्या कहता है कि बट किंतु, तो उसने क्या किया, बट किंतु आई टुक, मैंने लिया, किसने, लेखक ने, कि मैंने लिया, क्या लिया, ए फिर्म लाइन, एक सख्त लाइन यानी रुख या रास्ता या पंक्ति, कि मैंने एक सख्त रास्ता लिया कि इस कुत्ते को क्या करना है, घर से बाहर ले जाना है एक पखवाड़े के लिए ताकि क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो मैंने एक सख्त रास्ता अपनाया या लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी जो था वो बहुत ही बीमार था। ट्रिकी था, वेरी मतलब बहुत, और इल मतलब बीमार। एंड और दिस वॉज द ओनली वे, दिस यानी यह, वो यानी था, और यही था एकमात्र तरीका या रास्ता। ओनली एकमात्र या केवल, वे मतलब तरीका, टू सेव बचाने का, हिम उसे। डॉक्टर कह रहा है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और उससे बचाने का एकमात्र यही रास्ता था। इनफैक्ट वास्तव में, सच में, फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, सच में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट इज, इसे, बेस्ट की, अच्छा रहेगा, टू टेक हिम, की, से ले जाऊं, विदाउट, बिना, डीले मतलब देरी के, कि ये अच्छा रहेगा कि मैं बिना देरी के इसको यहाँ से ले जाएं। एंड और फॉलोड बाई, पीछा करते हुए, अनुसरण करते हुए, मिसिस पम्फ्रेस वेलिंग्स, श्रीमती पम्फ्रे की चीखों का, यानी लेखक कुत्ते को ले जा रहा था और श्रीमती पम्फ्रे वो चीख रही थी। लेखक ने क्या किया, आई मार्च, मैं चलकर गया, मार्च का होता है तेजी से चलना, आउट यानी बाहर, टू द कार, कि मैं तेजी से चलकर कार के पास गया। कैरिंग, ले जाते हुए, द लिटिल डॉग, किसको, छोटे कुत्ते को, मतलब ट्रिकी को ले जाते हुए मैं कार के पास गया। रैप्ड, जो कि लपेटा हुआ था, इन ए ब्लैंकेट, किसमें, एक कंबल में। रैप का मतलब होता है लपेटना, कि कुत्ते को एक कंबल में लपेट रखा था और मैं कार के पास चला गया। द एंटायर स्टाफ, पूरा का पूरा स्टाफ, सदस्य, वॉज राउज्ड, क्या हो गए, राउज्ड हो गए, मतलब सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए। स्टाफ कौन से, जो मिसिस पम्फ्रे के घर पर सेवाएं देते थे, वो सारा का सारा स्टाफ के सदस्य वो एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए, उठ खड़ा हुआ रोज। एंड और मेड्स यानी दासियां या नौकरानियां, रस्ट यानी दौड़ी, इन अंदर, एंड आउट बाहर, ब्रिंगिंग लाते हुए, हिज डे बेड उसका दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड उसका रात का बिस्तर, फेवरेट कुशंस उसके प्रिय गद्दे, टॉयज खिलौने, एंड रबर रिंग्स और रबर की रिंग्स जिनसे ट्रिकी खेलता था वो,
ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ते का कटोरा, लंच बाउल, दोपहर का भोजन करने का कटोरा, सुपर बाउल, रात्रि का भोजन करने का कटोरा। इन्हें जैसे ही लेकर कुत्ते को ले जाने लगा अपने साथ, तो सारा का सारा जो स्टाफ है वो एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया, और जो नौकरानियां थी वो किस दौड़ी, अंदर और बाहर। क्या लाते हुए? ट्रिकी का मतलब जो बेड है, दिन का बिस्तर अलग है, नाइट का बिस्तर, उसके जो प्रिय गद्दे जो है वो, खिलौने, रबर की रिंग्स, और इसके जो कटोरे हैं अलग अलग, क्योंकि ट्रिकी की मालकिन बहुत अमीर थी, तो ट्रिकी के सुबह का नाश्ता करने की कटोरी अलग थी, लंच करने का कटोरा अलग था, और सुपर रात्रि का मुख्य भोजन या दिन का मुख्य भोजन करने का कटोरा ये लाते हुए दौड़े। रियलाइजिंग, महसूस करते हुए, दैट की माई कार, की मेरी कार है, वुड नेवर होल्ड, ये कभी नहीं होल्ड करेगी, पकड़ेगी या थामेगी। कि ये महसूस करते हुए कि मेरी कार है, ये कभी भी इन सब चीज़ों को होल्ड नहीं करेगी, मतलब समायोजित नहीं करेगी। ऑल द स्टेप, इन सभी पदार्थ को, स्टेप मतलब पदार्थ को या चीज़ों को। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, टू ड्राइव, गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, अवे मतलब दूर, कि मैंने गाड़ी चलाकर दूर ले जाना शुरू कर दिया। लेखक को एहसास हो गया कि इन सब चीज़ों को कार में रखना संभव नहीं है, तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। एज जैसे ही, आई में मूव्ड यानी चल कर गया, ऑफ मतलब दूर, कि जैसे ही मैं चल के दूर गया, मिसिस पंपरे, श्रीमती पंपरे, ट्रिकी की मालकिन, विथ डेस्पिरिंग क्राई का मतलब निराशाजनक चीख के साथ, थ्रू यानी फेंके, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोर्स, क्या फेंके? एन आर्म फुल का मतलब होता है बाह भरकर, जैसे स्पून फुल यानी चम्मच भरकर, और एक होता है हैंडफुल, मुट्ठी भरकर, तो वैसे बाह भरकर फेंका। किसका? लिटिल कोट्स, छोटे छोटे कोट, थ्रू यानी में से, द विंडो खिड़की में से, यानी कार की खिड़की में से श्रीमती पंपरे ने बाह भरकर उसके कोट जो थे जितने भी वो डाल दिए। आई लुक्ड, मैंने देखा, इन द मिरर, किसमें देखा? मिरर में, दर्पण में देखा। एक होता है ग्लास, इसका मतलब होता है कांच, और मिरर का मतलब होता है दर्पण। इनमें अंतर क्या होता है? इसमें हम चेहरा देखते हैं, और ये आर पार देखने वाला जो होता है, कि मैंने दर्पण में देखा। बिफोर, इससे पहले, आई टर्न, मैं मुड़ा, द कॉर्नर, कोने पर, ऑफ द ड्राइव करते समय या गाड़ी चलाते समय मैं कोने पर मुड़ा, तो इस मैंने कांच में देखा। एवरीबडी, हर कोई, वो जनी था, इन टीयर्स, किसमें? आंसुओं में था, यानी हर कोई रो रहा था। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। आउट, बाहर, ऑन द रोड, बाहर सड़क पर, आई ग्लेंस्ड, मैंने निहारा या देखा, डाउन यानी नीचे, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, किसकी ओर देखा? पैथेटिक का मतलब था करुणाजनक, लिटिल मतलब छोटा, एनिमल मतलब जानवर, करुणाजनक छोटा जानवर मतलब ट्रिकी। कि बाहर सड़क पर मैंने निहारा, किसको? करुणाजनक छोटे जानवर को, सॉरी, गास्पिंग, हाँफते हुए, ऑन द सीट, किस पर? सीट पर हाँफते हुए, बाई माई साइड, मेरी बगल में, बाई माई साइड, मेरी एक तरफ, मेरे बगल में वो छोटा जानवर था, वो हाँफ रहा था। आई पेटेड, मैंने थपथपाया, पेट का मतलब था थपथपाना, द हेड, क्या थपथपाया? सिर, कि मैंने सिर थपथपाया, एंड और, ट्रिकी मेड, ट्रिकी ने बनाया, ए ब्रेव एफर्ट, एक बहादुर प्रयास किया, टू वेग, हिलाने के लिए, हिज टेल, उसकी पूंछ, कि मैंने ट्रिकी का सिर थपथपाया और ट्रिकी ने क्या किया? एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया, बहादुर प्रयास किया पूंछ हिलाने के लिए, क्योंकि ट्रिकी जो था वो बेजान सा हो गया था, उसमें कोई एनर्जी नहीं बची थी। तो लेखक ने कहा, पुअर ओल्ड लार्ड, पुअर का मतलब बेचारा, गरीब, कि बेचारा बूढ़ा बच्चा, लार्ड का मतलब होता है लड़का, बच्चा। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट, तुम्हारे पास नहीं है, यू यानी तुम, हैव यानी है, नोट यानी नहीं, कि तुम्हारे पास नहीं है, एक लात मारने जितनी क्षमता नहीं है, यानी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, इन यू, तुम्हारे अंदर। लेके कह रहा है कि पुअर ओल्ड लार्ड, बेचारा बूढ़ा बच्चा, मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, ए क्योर फॉर यू, तुम्हारे लिए एक उपचार जानता हूँ, ए क्योर, एक उपचार, फॉर यू, तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे में ऊर्जा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसका एक उपचार जानता हूँ। एट द सर्जरी, सर्जरी पर या शल्य चिकित्सा जहाँ पर लेकर उसको लेकर गया, द हाउस होल्ड डॉग्स, घरेलू कुत्ते, हाउस होल्ड का मतलब घरेलू, डॉग्स कुत्ते, सर्ज्ड, सर्ज ने उमड़ पड़े, उमड़ कर आए या दौड़ कर आए, राउंड मी, मेरे चारों ओर, कि जैसे ही सर्जरी में पर मैं आया, घरेलू जो कुत्ते थे वो दौड़कर मेरे पास आए।
ट्रिकी लुक्ड, ट्रिकी ने देखा, डाउन नीचे, एट द नोइजी पेक, किसकी ओर देखा? नोइजी का मतलब होता है शोर करने वाला, आवाज करने वाला, पेक का मतलब होता है झुंड। क्या मतलब होता है? झुंड। की शोर करने वाले झुंड को ट्रिकी ने देखा, विथ डल आइज, मंद आंखों से, डल का मतलब होता है मंद, आइज आंखों से, एंड और वेन पुट डाउन, जब उसको पुट डाउन किया गया, मतलब पुट यानी रखा गया, डाउन यानी नीचे, ट्रिकी को जब नीचे रखा गया, ले यानी पड़ गया, सो गया, मोशनलेस गतिहीन, ऑन द कारपेट, किस पर? कालीन पर, यानी जो ट्रिकी है वो कालीन पर गतिहीन होकर पड़ गया, सो गया। देखो ये है, मैंने आपको बताया होगा लाई, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ले, और थर्ड फॉर्म लेन, पड़े रहना, लाई, ले, लेन। द अदर डॉग्स, अन्य कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग राउंड, आफ्टर यानी बाद में, स्निफिंग यानी सूंघने के, राउंड यानी चारों ओर से, गोल, हिम यानी उसे, कि बाकी के कुत्ते उसे चारों ओर से सूंघने के बाद, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के लिए उसको सूंघने के बाद, डिसाइडेड निश्चय किया, बाकी कुत्तों ने क्या निश्चय किया? ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ही वह, कौन? ट्रिकी, वॉज यानी था, एन अनइंटरेस्टिंग यानी एक बिना रुचि का, अरुचिकर, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, कि ये तो एक बिना रुचि की, बिना बेकार की वस्तु थी, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दी। इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना। अब अपेक्षा की क्या मीनिंग होती है? अपेक्षा करना, आशा करना की मीनिंग मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो आप उसे कमेंट में लिखना। कि द अदर डॉग्स, बाकी कुत्तों ने, आफ्टर स्नैपिंग, सूंघने के बाद, राउंड यानी चारों ओर से, हिम उसे, फॉर ए फ्यू सेकंड्स, थोड़े सेकंड के लिए, डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि ये एक अरुचिकर विषय था या वस्तु था, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि ट्रिकी तो बेजान सा होकर जमीन पर सो गया था। आई मेड अप, मैंने बना लिया था, ए बेड, एक बिस्तर बनाया था, फॉर हिम, उसके लिए, इन ए वार्म लूज बॉक्स, किसमें बनाया था? इन यानी में, वार्म यानी था गुनगुना, एक तो होता है हॉट, HOT, हॉट का मतलब होता है गर्म, जिसमें से भाप निकलती रहती है, जैसे हॉट टी। एक होता है वार्म, वार्म का मतलब होता है गुनगुना, गुनगुना का मतलब होता है जैसे हम गुनगुने पानी से नहाते हैं, इतना सा गर्म। हॉट का जो अपोजिट होता है वो तो होता है कोल्ड, ठंडा, और गुनगुने का जो अपोजिट होता है वो होता है कूल, जिसको बोलते हैं शीतल। ठीक है, कि मैंने बना दिया था एक बिस्तर, उसके लिए एक गुनगुने, लूज का मतलब होता है ढीले डाले या खुले, बॉक्स यानी डिब्बे में, नेक्स्ट यानी आगे, टू द वन, उस एक के आगे, वेयर जहां, द अदर डॉग्स, अन्य कुत्ते, स्लेप्ट यानी सोते थे, कि जहां अन्य कुत्ते सोते थे उन्हीं के आगे एक बेड मैंने उसके लिए भी बना दिया, कोई खास व्यवस्था उसके लिए अलग से नहीं की। फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, आई केप्ट, मैंने रखा, एन आई, एक आंख रखी, यानी निगरानी रखी, ऑन हिम, उसके ऊपर, कि 2 दिन तक मैंने उसकी उस पर निगरानी रखी, गिविंग हिम, उसे देते हुए, नो फूड, नो यानी नहीं, फूड यानी भोजन, उसे भोजन न देते हुए, बट बल्कि, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी देते हुए, प्लेंटी यानी बहुत सारा, ऑफ वाटर यानी पानी का बहुत सारा मात्रा में देते हुए, कि 2 दिन तक मैंने उसको क्या नहीं दिया? भोजन नहीं दिया, बल्कि बहुत सारा पानी दिया। एक क्वेश्चन आता भी है, हाउ डिड मिस्टर हेरियट ट्रीट ट्रिकी, कि मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी का जो इलाज है वो कैसे किया, उपचार कैसे किया, तो उसमें आ जाएगा कि फॉर 2 days ही गेव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ऐसे। एट द एंड, अंत में, ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ऑफ यानी कहा कि के, द सेकेंड डे, दूसरा दिन, कि दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टू शो, दिखाना शुरू कर दिया, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि दिखानी शुरू कर दी, इन हिज सराउंडिंग्स, इन यानी में, हिज यानी उसके, और सराउंडिंग्स यानी पर्यावरण, वातावरण, आसपास का, सॉरी, कि आसपास के वातावरण में उसने रुचि दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन ट्रिकी पड़ा रहा, लेकिन दूसरे दिन के अंत में उसने क्या करना शुरू कर दिया? दिखाना शुरू कर दिया कुछ रुचि, इन इज सराउंडिंग्स यानी उसके आसपास के वातावरण में। एंड और ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू विम्फर, विम्फर का मतलब होता है रोना, मंद मंद आवाज में रोना। वेन, जब, ही हर्ड, जब उसने सुना, द डॉग्स, कुत्तों को, इन द यार्ड, बाड़े में या अहाते में, दूसरे कुत्तों को रोते हुए सुना, तो तीसरे दिन उसने भी रोना शुरू कर दिया। वेन आई ओपन, जब मैंने खोला, द डोर, क्या खोला? दरवाजा। ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी ट्रोट करके आया, मतलब
छोटे छोटे कदम रखते हुए या डग भरते हुए आउट यानी बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्प्ड, और शीघ्रता से ही एनगल्प्ड कर लिया गया, घेर लिया गया, बाई जो, किसके द्वारा, जो के द्वारा। अब ये जो कौन है, द ग्रे हाउंड, शिकारी कुत्ता है जो, उसके द्वारा, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्रों के द्वारा। यानी लेखक ने जैसे ही गेट खोला तो ट्रिकी है वो छोटे छोटे डग भरते हुए, कदम भरते हुए आया, और जो ने, और जो कि एक शिकारी कुत्ता और उसके मित्रों ने उसको, ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम, आफ्टर यानी बाद में, रोलिंग यानी लुढ़काने के, हिम उसे लुढ़काने के बाद, रोलिंग ओवर का मतलब होता है कुचलना, ऊपर से निकलना, एंड थ्रूली, और पूर्ण रूप से, इंस्पेक्टिंग, जांच करने के बाद, हिम उसकी, निरीक्षण करने के बाद, कि उसको लुढ़काने के बाद और पूरी तरह से उसकी जांच करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड, कुत्ते जो थे वो चले गए, और फिर दूर चले गए, डाउन नीचे, इन द गार्डन, नीचे बगीचे में चले गए। ट्रिकी का एक बार फिर से निरीक्षण करने के बाद बाकी जो कुत्ते थे वो बगीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया, पीछा किया। फॉलो करने का मतलब पीछा करना भी होता है, अनुसरण करना भी होता है, किसी की बात मानना, अनुसरण करना। फॉलोअर्स जो होते हैं उनको अनुयायी कहते हैं, उपासक, भक्त। कि ट्रिकी ने उनको क्या किया, पीछा किया। रोलिंग, लुढ़कते हुए, स्लाइटली, हल्के हल्के, विथ हिज सरप्लस फेट, विथ यानी साथ में, हिज यानी उसकी, सरप्लस का मतलब अतिरिक्त, और फेट यानी चर्बी या मोटा। ये अतिरिक्त चर्बी के साथ हल्के हल्के लुढ़कते हुए ट्रिकी ने उनका पीछा किया। कहाँ तक, बगीचे तक। लेटर, बाद में, दैट डे, उस दिन, यानी उस दिन बाद में, उसी दिन में, बाद में, आई वॉज प्रजेंट, में उपस्थित था, आई वॉज प्रजेंट, में था उपस्थित, एट फीडिंग टाइम, कब, खाना खिलाने के समय, जब कुत्तों को खाना खिलाया जाता था उस टाइम में उपस्थित था, उसी दिन। फीड इन होता है खिलाना, फीड, फेड, फेड, इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है फेड, फेड। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल, जब, ट्रिस्टन, ट्रिस्टन है जो इनका नौकर है जो कुत्तों को खाना खिलाने का काम करता है, कि मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन स्लोप्ड यानी छलका रहा था या परोस रहा था, डाल रहा था, द फूड, भोजन, इन द बाउल्स, किसमें, कटोरों में, कि मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन कटोरों में भोजन डाल रहा था, देयर वॉज द यूजुअल हेडलोंग रस, देयर, वहाँ, वो यानी थी, यूजुअल यानी हमेशा की तरह, हेडलोंग, हेडलोंग का मतलब होता है बहुत भारी भरकम, रस यानी भीड़, यानी सिर के बल धक्का देने वाली जो भीड़ थी वो थी। फॉलोड बाई, और इसका पीछा किया जा रहा था, द साउंड्स यानी आवाज़ों के द्वारा, ऑफ हाई स्पीड, उच्च गति से, ईटिंग यानी खाने की, यानी भीड़ हो रही थी और भीड़ के तुरंत बाद आवाज़ें आ रही थी, कौन सी, बहुत तेज तेज गति से खाने की आवाज़। कुत्ता जब किसी चीज़ को खाता है तो उसकी आवाज़ आती है खाने की, वो आवाज़ें आ रही थी। एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता, न्यू, जानता था, दैट की, इफ, यदि, ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, ही फेल, वो गिर गया, बिहाइंड यानी पीछे, कि अगर वो पीछे गिर गया, मतलब अगर वो पीछे रह गया, द अदर्स, अन्य लोगों से, अन्य कुत्तों से, ही वॉज लाइएबल टू, तो फिर उसको, ही वॉज, वो था, लाइएबल यानी जिम्मेदार था, टू हैव सम कंपटीशन, क्या करने के लिए, थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा रखने के लिए जिम्मेदार था, फॉर द लास्ट पार्ट, अंतिम हिस्से के लिए, ऑफ हिज मील, उसके भोजन के। यानी प्रत्येक कुत्ता अपना खाना खाने की जल्दी में था, प्रत्येक कुत्ते को पता था कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो फिर अंतिम खाने का जो पार्ट बचेगा, हिस्सा बचेगा, उसके लिए उसको कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, और इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार था। कि एवरी डॉग न्यू, हर कोई कुत्ता जानता था कि इफ, यदि, ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, द अदर्स, बाकी से, ही वॉज लाइएबल टू, तो वो क्या था, जिम्मेदार था, टू हैव, रखने के लिए, सम कंपटीशन, कुछ प्रतिस्पर्धा, फॉर द लास्ट पार्ट, अंतिम हिस्से के लिए, ऑफ हिज मील, उसके भोजन के। When they had finished, जब वे खत्म कर चुके थे, जब वो पूरा कर चुके थे, ट्रिकी टुक, ट्रिकी ने लिया, ए वॉक यानी एक चलना या एक चक्कर लिया, राउंड यानी चारों ओर, गोल, द शाइनिंग बाउल्स, चमकते हुए कटोरों का, कि जो जिन कटोरों में खाना खिलाया गया था कुत्ते उनमें खाकर जा चुके थे, तो उसके बाद जब वो खत्म कर दिया तो ट्रिकी ने क्या किया, उनका एक चक्कर लगाया। लिकिंग, चाटते हुए, लिक का मतलब होता है चाटना, और एक होता है लक, जिसका मतलब होता है भाग्य, और LAC के लेक का मतलब क्या होता है, कमी। कैजुअल यानी यूं ही, ऐसे ही, क्या होता है, ऐसे ही, बिना कोई वजह ही, कि चाटते हुए बिना कोई वजह ही। इनसाइड यानी अंदर, वन और टू ऑफ द, वन यानी एक,
और यानी या टू यानी दो, ऑफ देम यानी उनमें से, यानी उन कटोरों में से एक या दो को यूं ही बिना किसी वजह के चाटते हुए ट्रिकी ने क्या किया, उनके चारों ओर एक चक्कर लगाया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल, एक अतिरिक्त कटोरा, एक्स्ट्रा अतिरिक्त बाउल यानी कटोरा, वॉज पुट आउट, क्या किया गया, बाहर रखा गया, वॉज पुट रखा गया, आउट बाहर, फॉर हिम उसके लिए। पुट आउट का मतलब बाहर रखना भी होता है और पुट आउट का मतलब आग बुझाना भी होता है। एड और आई वॉज प्लीज्ड, और मैं खुश था, आई वॉज मैं था, प्लीज्ड खुश था, टू सी देख कर, हिम उसे, जोस्लिंग की वो धक्का मुक्की कर रहा था, हिज वे उसके रास्ता बना रहा था, टू टुवर्ड्स यानी की ओर, इट यानी इसकी, कि वो अपने कटोरे की ओर क्या कर रहा था, धक्का मुक्की करके रास्ता बना रहा था। और लेखक इस चीज को देखकर बहुत ही खुश हुआ कि ट्रिकी भी अब कम्पिटिटिव हो गया है, प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है और वो अपने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे वातावरण में रुचि दिखाने लगा है। फ्रॉम देन, तब से, ओन यानी आगे, तब से आगे, देन यानी फिर या तब, नाउ यानी अभी, नाउ का अपोजिट होता है देन। फ्रॉम देन ऑन, तब से आगे, हिज प्रोग्रेस, उसकी जो प्रोग्रेस थी, जो विकास था, वो रैपिड, वो बहुत तेज गति से हुआ, वो बहुत ही तेज था, रैपिड का मतलब तेज। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ही हैड यानी उसके था, नो यानी नहीं, मेडिसिनल मतलब दवाई वाला या औषधीय, ट्रीटमेंट यानी उपचार, कि उसका कोई दवाई वाला उपचार नहीं था, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का, एनी यानी कोई भी, काइंड यानी प्रकार, दयालु, किसी भी प्रकार का कोई औषधीय उपचार नहीं था, बट बल्कि ऑल डे, बल्कि सारे दिन, ही रेन वो दौड़ता रहता था, वह दौड़ता था, अबाउट यानी इधर उधर, विथ यानी साथ में, द डॉग्स यानी कुत्तों के, कि वो तो सारे दिन कुत्तों के साथ इधर उधर दौड़ता रहता था, ज्वाइनिंग जुड़ते हुए, इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, इन यानी में, देर यानी उनकी, कुत्तों की, फ्रेंडली यानी मित्रवत, और स्क्रीमेज का होता है शरारतें, लड़ाइयाँ, कि उनकी मित्रवत शरारतों में, लड़ाइयों में शामिल होते हुए उनके साथ वो घूमता रहता था। ही डिस्कवर्ड, उसने पता लगा लिया, डिस्कवर्ड का मतलब होता है पता लगाना, और एक होता है इन्वेंशन, जिसका मतलब होता है कोई नई चीज का आविष्कार करना, और डिस्कवर पता लगाना, खोज करना, कि उसने पता लगा लिया था, द जॉयज, जॉयज यानी खुशियों का, आनंद का, ओ बीइंग बाउल्ड ओवर, किसका, बीइंग यानी किया जाना, ओ बीइंग यानी होना, बाउल्ड ओवर यानी बाउल और कुचले जाना, मतलब ऊपर से निकलना, ट्रेम्पल्ड कुचले जाना, और ट्रेम्पल्ड ऑन एंड, और सिक्वेस्ट यानी मसले जाना, कुचले जाना, इवन एवरी फ्यू मिनट्स, प्रत्येक कुछ मिनटों में, यानी दूसरे कुत्ते जब उसको क्या करते थे, उसको ऊपर से गुजरते थे, शरारतें करते थे, लड़ते थे और कुचलते थे, तो इससे उसने क्या हुआ, उसने एक आनंद का आविष्कार कर लिया, सॉरी पता लगा लिया, कि इसमें उसको खुशी आने लगी, क्योंकि ट्रिकी कभी भी बाकी दूसरे कुत्तों के साथ कभी भी खेला नहीं था। कि ही डिस्कवर्ड, उसने पता लगा लिया, द जॉयज, उन जॉय का, खुशियों का, बीइंग बाउल्ड ओवर, ऊपर से गुजरने का, ट्रेम्पल्ड कुचलने का, मसलने का, और स्क्वेस्ट का मतलब भी यही होता है, एवरी फ्यू मिनट्स, कुछ ही, प्रत्येक कुछ मिनटों में। ही बिकेम, वो बन गया, एन एक्सेप्टेड मेंबर, क्या बन गया, वो एक स्वीकृत सदस्य बन गया, ऑफ द गैंग, किसका, गैंग का, ऑफ यानी का, गैंग का मतलब होता है दल, कि वो इन कुत्तों की गैंग का, दल का एक स्वीकृत सदस्य है, जिसको सब स्वीकार करने लगे, वो बन गया। एन अनलाइकली, एक अवश्य मतलब असंभाविक, लाइकली का मतलब संभावना, संभावित, असंभावित, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्की मतलब रेशमी, लिटिल छोटा, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, चीज, कि एक असंभावित सिल्की रेशमी वस्तु या ऑब्जेक्ट, अमंग द सागी क्रू, अमंग यानी बीच में, अमंग का मतलब बीच में, और बीच में की एक मीनिंग होती है बिटवीन, ये दो के बीच में, अमंग दो से अधिक के बीच में, द सागी, सागी का मतलब होता है बालों वाले, जबरीले, क्रू का मतलब होता है दल, किस बालों वाले दल में एक सिल्की रेशमी जो छोटा सा कुत्ता है वो बन गया उसका सदस्य, फाइटिंग जो लड़ रहा था, लाइक ए टाइगर, किसकी तरह, एक बाघ की तरह लड़ रहा था, फॉर हिज शेयर, उसके हिस्से के लिए, एट मील टाइम्स, किस समय, खाना खाने के समय, एंड हंटिंग, और शिकार कर रहा था, रेड्स, किनका, चूहों का, और शिकार कर रहा था चूहों का, इन द ओल्ड हेन हाउस, किसमें, पुराने मुर्गी घर में, हेन यानी मुर्गी, हाउस घर में, एट नाइट, रात्रि को। ही हैड नेवर हैड, ही हैड यानी उसके पास था, नेवर यानी कभी नहीं, और हेड रख चुका था, सच यानी ऐसा,
टाइम यानी समय, इन हिज लाइफ अपने जीवन में। यानी ट्रिकी के पास देखो हेड हेड, एक हेड है, ये तो है हेल्पिंग वर्ब जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस की, और ये हेड है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी वर्ब की? हैव वर्ब की। और हैव का मतलब होता है कोई चीज़ अपने पास में होना या उसको रखना, यानी वह नेवर यानी कभी नहीं, ही वह कभी नहीं, हैड हैड यानी वह कभी नहीं रख चुका था, सच यानी ऐसा, ए टाइम यानी समय, इन हिज लाइफ अपने जीवन में, यानी ट्रिकी के जीवन में इतना शानदार समय कभी भी नहीं आया था। तो ये अपना पार्ट 2 है। अब पार्ट 3 और बच गया है। वीडियो छोटा बनाया है ताकि आप इसको पूरा देख सके, आपको आलस नहीं आए, साथ ही आप इसकी मीनिंग्स वगैरह लिखें और इन्हें याद करें। अगले पार्ट बहुत ही जल्द, नेक्स्ट डे ही शायद तक डाल देंगे। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार नहीं 2 बार वीडियो को बार बार देखें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तब तक, और जब तक नेक्स्ट वीडियो डलता है तब तक आप इसको देखते रहें, इसकी तैयारी करते रहें। तब तक के लिए सभी खुश रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।